हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री BL वर्मा जी। सर, 20 जुलाई से मानसून सत्र की शुरुआत होने वाली है। कई सारे बिल जो हैं वो सरकार लाने की तैयारी कर रही है। उसमें एक चर्चा ये भी है कि परिसीमन और महिला आरक्षण बिल को सरकार फिर से लेके आएगी, लेकिन कांग्रेस ने उसके विरोध का ऐलान कर दिया है। देखिए, मानसून सत्र हो या कोई भी, जब संसद का सत्र चलता है, देश की निगाहें सत्र पर लगी होती हैं और बहुत ही फलदायी सत्र हो, इस प्रकार का सरकार का प्रयास रहता है। लेकिन कांग्रेस पहले से ही जब विरोध करने का मन बना लेती है, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के हित के लिए, देश के नागरिकों के हित के लिए कोई भी अच्छे काम संसद में लेकर अगर आते हैं, उनका विरोध करेंगे तो देश की जनता इनको माफ़ नहीं करेगी। और मैं कहूँगा कि केवल विरोध करने के लिए विरोध करना है, ये तो ठीक नहीं है। तो देखना चाहिए कि मोदी जी अच्छे काम लेकर आए तो समर्थन करना चाहिए। अगर आपको विधि सम्मत लगता है किसी चीज़ में उठाने की तो उठाना चाहिए, लेकिन संसद इतना महत्वपूर्ण होता है और आप चुनकर आते हैं जनता के द्वारा, तो मुझे लगता है कि आपकी जवाबदेही भी है। तब मैं कहूँगा कि सदन को चलने दें, सदन में अवरोध पैदा न करें और सदन देश के लिए और जनता के लिए कितना हितकारी सिद्ध हो, उसमें सहयोग करना चाहिए। सर, लेकिन जब पिछली बार बजट सत्र के दौरान ये बिल लेके आया गया था तो एनडीए के पास, सरकार के पास नंबर्स नहीं थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो है वो पिछले से 20 जो है टीएमसी के सांसद जो है वो एनडीए की एक छोटी पार्टी में मर्ज हो गए, 6 उद्धव ठाकरे के ग्रुप के आ गए। उधर एनसीपी जो शरद पवार का फैक्शन है उसने भी कहा कि अगर सरकार 50% का वादा करती है, लिख के देती है, तो हम उसमें विचार करने को तैयार है। यानी सिग्नल आपको इंडिया गठबंधन में फूट के भी दिखने लगे हैं। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं अलग थलग इस मामले में पड़ जाएगी, महिला आरक्षण के मामले में? देखिए, कांग्रेस ने जिस तरह से लगातार महिलाओं के आरक्षण बिल का जो विरोध किया है 27-28 सालों से, उसको लटकाना, अटकाना, भटकाना, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार नारी सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं और इस महिला आरक्षण बिल के लिए जब लेकर आते हैं दोनों सदनों में पास कराने के लिए, उस समय ये उनको गिराने का काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि देश की जो इतनी बड़ी तादाद में महिलाएं हैं, देश की आधी आबादी है, उन्होंने जब इनका विरोध किया है तो उनकी समझ में भी आ गया होगा कि अगर हम महिलाओं को आरक्षण का विरोध करेंगे तो हमको क्षेत्र में जाकर के विरोध का सामना करना पड़ेगा। तब बहुत सारे दल इस प्रकार के हैं, उनकी समझ में आ गया है। तो मैं कह रहा हूँ जिनकी समझ में नहीं आया है, मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि उन्हें सद्बुद्धि दे, समझ में आ जाए और महिलाओं के आरक्षण के बिल में कभी जब आता है तो अड़ंगा न लगाएं तो अच्छा रहेगा, नहीं तो देश की महिलाएं इनको माफ़ करने वाली नहीं। सर, कांग्रेस ने एक और बिल का विरोध करने की बात कही है, जिस तरह से वो चाहे प्रधानमंत्री हों, मुख्यमंत्री हों या मंत्री हों, उनको 30 दिन जेल में रहने पर उसके बाद में 31वें दिन से उनकी जो है कुर्सी जाने की अगर जो बात थी, उसको लेकर भी कांग्रेस कह रहे हैं कि हम इस बिल का भी विरोध करेंगे। देखिए, अगर उनको डर सता रहा है तो इसका तो कोई इलाज नहीं है। मैं कहूँगा कि डर इन्हें क्यों लग रहा है? सबसे ज़्यादा सरकारें हैं तो केंद्र में सरकार भाजपा की, 22 से ज़्यादा प्रदेशों में सरकार या तो भाजपा की है या फिर सम्मिलित सरकार है। तब मैं कहूँगा कि इन्हें डर किस बात का है, लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका जो कहा जाता है, इन्हें पहले से लग रहा है, तो इसलिए स्वयं डरेंगे तो काम नहीं चलेगा। लेकिन ये बिल मुझे लगता है कि एक पारदर्शिता के लिए और एक कैसे साफ स्वच्छ छवि के लोग राजनीति करें और भ्रष्टाचार या आपराधिक चीज़ों में लिप्त न हो, इसके लिए मुझे लगता है कि इस बिल का सबको स्वागत करना चाहिए। सर, चूंकि सरकार जो है वो सभी दलों से बातचीत कर रही है बैक चैनल से समर्थन जुटाने के लिए, तो क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी ने यूपी मतलब पहले जो है इसका विरोध किया था, तो अब यूपी में विधानसभा चुनाव भी आना है, तो क्या आपको लगता है कि इस बार समाजवादी पार्टी कम से कम इसका समर्थन करे? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है कि वो शिलान्यास करते हैं, उसका लोकार्पण भी करते हैं, और जब किसी का संकल्प लेकर के कोई काम स्टार्ट करते हैं तो पूरा भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि आदरणीय मोदी जी ने संकल्प लिया तो पूरा तो होना ही है, और समय देखते जाइए, निश्चित मुझे लगता है कि कैसे पूरा हुआ, मोदी जी का संकल्प पूरा हुआ। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन मेहरबान सिंह के साथ पवन गौड़, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।